1947 में हम आजाद हुए और 1955 में नेहरू और चाइना के प्रीमियर जियाउलाई को लगा कि यार कि हमें भी एशिया को भी आगे बढ़ना चाहिए करके, तो हम एक बांडुंग कॉन्फ्रेंस चाहते थे। और इसके लिए क्या हुआ, जो चाइना के प्रीमियम थे उन्होंने हमारे प्लेन में, वो हांगकांग से जकार्ता जाना था उन्होंने, और ये प्लेन रास्ते में ही ब्लास्ट हो गया और उसमें क्रू मेंबर भी हमारा था टोटल। और ये प्लेन ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट होने के बाद नथुला आइलैंड में प्लेन गिरा और हमारे 2 सर्वाइवर बचकर 8 घंटे का सफर तय करके किनारे तक पहुंचे। और उनके एक स्टेटमेंट से पूरी दुनिया हिल गई। पूरी दुनिया जिसे एक इंसिडेंट समझ रही थी, वो बोले भाई इंसिडेंट नहीं है, प्लेन में ब्लास्ट हुआ, बस यही मौका चाहिए था यूएसएसआर और वेस्टर्न को पूरा। उन्होंने बोला भाई कि हिंदुस्तान जहां दोस्ती की बात करता है ना, उसको एक टेररिज्म देश घोषित करो। उसका प्लान था चाइना के प्रीमियम को मरवाने का, और इत्तेफाक से उस दिन चाइना के प्रीमियम उस प्लेन में नहीं बैठे थे, एक अपेंडिक्स के दर्द के कारण। पूरी दुनिया अगेंस्ट हो गई थी हिंदुस्तान के। तो चाइना के प्रीमियम ने नेहरू जी को बोला कि हम आपको इतना सपोर्ट करते हैं कि आपका कोई भी ऑफिसर इस केस को इंटरनेशनल लेवल पे लीड कर ले। वो जानते थे कि हिंदुस्तान बहुत बेवकूफ देश है, कुछ नहीं कर पाएगा, और सब देश भी खुश थे कि यार हिंदुस्तान लीड कर रहा है और ये केस कभी दुनिया के सामने नहीं आएगा। तो एक रामेश्वर नाथ काउसर, वो एक दूसरे देश में जाते हैं, और ब्रिटेन कभी नहीं चाहता था केस खुले, यूएसए कभी नहीं चाहता था केस खुले, चाइना खुद नहीं चाहता था केस खुले, लेकिन एक इंटेलिजेंस के एक ऑफिसर रामेश्वर नाथ काउसर ने पूरी दुनिया के सामने केस खोल के रख दिया सर, और ये बता दिया कि इस प्लेन में जो बॉम्ब लगाने वाला था वो केएमटी था, ताइवान का। चाइना को पहले से पता था प्लेन में बॉम्ब रखा जा रहा है करके। बॉम्ब में जो डेटोनेटर यूज हुआ था वो यूएसए का था। चाइना को प्रीमियम के मारने की प्लानिंग थी ताकि नाम हिंदुस्तान के ऊपर आए। तो जब ये केस खोला तो हर एजेंसी ने रामेश्वर नाथ काउसर से एक ही